देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जब से शपथ हुई है संसद में नए सांसदों की, विवाद रहा है। शपथ के समय एक सांसद जो है जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं, तो एक जो असदुद्दीन ओवैसी वो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। उसके बाद जो हुआ, उनके घर पे हमला हुआ, कुछ लोग पहुंच जाते हैं इजराइल का झंडा लेके, पत्थरबाजी करते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि उनके नाम को कालिक से पोत देते हैं और जंतर मंतर भी प्रदर्शन करते हैं कि इस्तीफा दिया जाए और इनका सांसद छीन लिया जाए। तो नसीम खान हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। नसीम भाई, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आप क्या कहेंगे, जय फिलिस्तीन का नारा एक तरफ हिंदू राष्ट्र का नारा? देखिए, जिस तरीके से जय फिलिस्तीन कहना गलत माना जाना चाहिए, उसी तरीके से जय हिंदू राष्ट्र कहना भी गलत माना जाना चाहिए। अगर जय फिलिस्तीन कहने वालों की सांसद सदस्यता आप रद्द करने की बात कर रहे हैं, उसको जेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं जय हिंदू राष्ट्र कहने वालों की भी सांसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान पर्याप्त है, वो न्याय देने के लिए पर्याप्त है, लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद किसी और बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आप जय फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, मैं जय हिंदू राष्ट्र वालों की बात पे नहीं जाना चाहता। हर आदमी अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से भी आकर के बात कह रहा था। कोई गीता के श्लोक पढ़ रहा था, कोई संस्कृत में ले रहा था, कोई इंग्लिश में ले रहा था, कोई पंजाबी में ले रहा था, कोई तमिल में ले रहा था, अपने अपने हिसाब से ले रहे थे। किसी ने कुरान की आयतें भी पढ़ी, उस पर भी कोई विवाद नहीं था। लेकिन जहाँ तक फिलिस्तीन की बात है, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं एक मुस्लिम नेता हूं और फिलिस्तीन से हमारा कहीं ना कहीं इमोशनल रिश्ता आज के समय में जुड़ा हुआ है। मैं इस बात को कह रहा हूं। और हिंदुस्तान की विदेश नीति वो फिलिस्तीन के साथ हमेशा से खड़ी रही है। यासर अरफात के साथ इंदिरा जी के संबंध, और हमेशा हिंदुस्तान की विदेश नीति ने फिलिस्तीन को पसंद किया है। ये पहली सरकार आई जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है सरकार। तो फिलिस्तीन से हमारा भी रिश्ता है। लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट में शपथ लेने की बात है ओवैसी के द्वारा, मेरा ये मानना है कि ओवैसी जी एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान है। उन्होंने किस बात में, किस कंटेंट में कह दिया, वो हमेशा ऐसी बातें कहते हैं जिससे वाद विवाद बना रहे, उनकी चर्चा चलती रहे। और उनको जय फिलिस्तीन कहने से बचना चाहिए था, मैं मानता हूँ। मैं ओवैसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं साफ कहता हूँ। कोई आगे मुझसे कहे कि ओवैसी का विरोधी हूँ, मैं ओवैसी का विरोधी नहीं हूँ। और मैं असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी नहीं मानता। मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेसी होने के नाते आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ, चाहे इसको आप कांग्रेस में दिखा देना, मुझे कितना ही बड़ा नुकसान है, मैं नहीं मानता। उसकी अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ वो अपनी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। तमाम लोग ये तो कह रहे हैं कि देशद्रोही हो गए, देश में रहना, भारत का खाना खाते हैं, भारत के लोग वोट देते हैं, जय फिलिस्तीन कहते हैं। जो इस बात को कह रहे हैं देशद्रोही, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बड़ा मैटर इसलिए बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जय फिलिस्तीन कहने से बचना चाहिए था। जहाँ तक ओवैसी जी की बात है, ओवैसी जी एक राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से चला रहे हैं, जिस तरीके से चलाते हैं, जिस नाम के साथ चलाते हैं, वो हिंदुस्तान की राजनीति में सूट नहीं करती है, मैं साफ कह रहा हूँ। और ओवैसी जी के कुछ बोलने से भारतीय जनता पार्टी को ऑटोमेटिक फ़ायदा होता है। उसको फिर वो कुछ लोग बी टीम बोल देते हैं, कुछ सी टीम बोल देते हैं, कुछ उसको देशद्रोही भी बोल देते हैं, कुछ चीज़ें बोल देते हैं। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ बातें बोली हैं, उसमें उसको देशद्रोही कहा गया। लेकिन उस अकबरुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ और इस देश के महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या नहीं कहा महात्मा गांधी के बारे में, क्या नहीं कहा। तो असदुद्दीन ओवैसी हो या ये हो, इनकी नीति रीति एक है। बस ये है कि ये बहुसंख्यक यहाँ ज़्यादा लोग हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं, तो ये जो थोड़ा सा वोटों में बहुत आ गया। असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटी के नेता हैं, तो वो वोटों में बहुत कम है। लेकिन मेरा मानना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर आदमी है। और उनसे डिबेट करने के लिए न्यूज़ चैनलों को, यूट्यूबरों को मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। ये अंजना ओम कश्यप जैसी, रूबिका लियाकत खान जैसी कई एंकरों ने मैंने कहते सुना है कि जब असदुद्दीन ओवैसी हमारे यहाँ डिबेट के लिए आते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी को जहाँ तक शपथ की बात है, पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन कहने से बचना चाहिए। मैं मानता हूँ वो स्पष्ट रूप से गलत है। जय फिलिस्तीन नहीं कहा जाना चाहिए। हमारा एक संविधान है, हमारा एक झंडा है, हमारा एक देश है। हमें अपने देश का गुणगान करना चाहिए, हमें दूसरे देश के गुणगान से बचना चाहिए, हमें दूसरे देश का गुणगान नहीं करना चाहिए। उनके घर पे हमला वो कैसे देखते हैं? वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं कहता हूं अगर जो असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ गुनाह किया है, कुछ गलत किया है कानून के दायरे में,
कुछ गलत किया है, तो कानूनी प्रक्रियाएं हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें सब चीज़ों की प्रक्रिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसमें प्रक्रिया नहीं है। आपने अगर उन्होंने कुछ गलत किया, थाने में रिपोर्ट कराओ, कोर्ट में खींचो, सदस्यता रद्द कराओ, जेल में पहुंचाओ, फांसी चढ़वाओ, सूली पे लटकवाओ, सरेआम जो है गोली मरवाओ, कुछ भी करवाओ, वो कानून के दायरे में होना चाहिए। यही तो राहुल गांधी जी ने दुखती रग पे हाथ रखा था भारतीय जनता पार्टी के। ये हिंसक हैं, इसीलिए हमारे कार्यालय पे गुजरात के अंदर भी हमला हुआ, बहुत बुरा हमला हुआ, हिंसा फैलाई, और फिर असदुद्दीन ओवैसी के घर पे भी हिंसा की। तो जितने हिंसा करने वाले लोग हैं, जितने गोली चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो सीए के प्रदर्शन पे हो, चाहे वो ओखला में हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी पे गोली चलाने वाले लोग हैं, उन सब का संबंध भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, हिंसा करने वालों का संबंध। अगर नहीं भी है तो हिंसा करने के बाद, जमानत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको माला पहना करके उनका गुणगान, उनका महिमा मंडन करती है, और कई लोगों का अपने यहाँ पद भी देते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ दिल्ली में गोली चलाने वाला लड़का, एक बंदूक दिखाने वाला लड़का को गाजियाबाद में पद दिया गया था, बाद में मीडिया ने ट्रायल किया तो बाद में उसको हटाया गया। तो हमारा कहने का मतलब है हिंसा ठीक नहीं है। गांधी के देश में हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। जो हिंसा, कांग्रेस में तो हिंसा करना तो बहुत दूर की बात, हिंसा की बात भी नहीं की जाती। कानून है, अगर जुनैद मुझे कुछ कह देंगे तो मैं उसको उनकी FIR लॉन्च कराऊंगा, जेल पहुंचवाऊंगा, कानूनी प्रक्रिया से सब कुछ करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को नहीं समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा को समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों से, हिंदू जो जिम्मेदार लोग हैं इस धर्म के, उनसे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से अपने नए लड़कों को, जो 20, 25, 23, 40 साल के लड़के हैं युवा, उनको बचाओ। ये हिंसा की तरफ उन लोगों को धकेल रहे हैं, ऐसी खाई में धकेल रहे हैं जहाँ पढ़ाई में लोग कलम छोड़ करके हथियार पकड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनकी नेता प्रज्ञा ठाकुर ने खुद कहा कि हथियार हाथ में रखो, छुरे हाथ में रखो, चाकू हाथ में रखो। बाबा भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, इन सब ने कहा है कि कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसलिए कलम की ताकत को पहचानो। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी कलम की है, इनकी आइडियोलॉजी हथियार, छुरे, चाकू की है। इसलिए हिंदू भाइयों को, अपनी युवाओं पीढ़ी को बचाने के लिए इस विचारधारा से अपने आप को दूर रहना। इजराइल के झंडे लेके पहुंचे थे उनके घर पे। मैं फिर फिलिस्तीन कहने में क्या कमी रह गई? अगर उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा और मैं इजराइल का झंडा उठा रहा हूँ, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? देश को खुद आकलन करना चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा क्या कहूँ, दोनों देशद्रोही हैं। अगर देशद्रोही, आप फिलिस्तीन जय कहने वालों को देशद्रोही बता रहे हो, तो इजराइल का झंडा लेके जाने वाले भाई जो है, क्या ये तो देखिए, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। और हिंदू, क्या राहुल गांधी की सांसद ही नहीं गई थी? नहीं गई थी। और कई सांसदों की सांसद ही नहीं गई। हिंदू राष्ट्र वाले की भी जाएगी क्या? किसका? जिसने हिंदू राष्ट्र का नारा लगा है। जानी चाहिए, लेकिन उसकी नहीं जाएगी। सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का, उसकी नहीं जाएगी ना। जाएगी तो उसकी जिससे साहब नाराज हैं। तो इसलिए सांसद ही चली भी जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की क्या है? ये 10 जन्म भी ले लेंगे ना, असदुद्दीन ओवैसी को उसके घर में नहीं हरा सकते। इन्होंने भेजी तो थे भी एक कार्टून, पता नहीं वो महिला थी, पुरुष था, क्या था। मस्जिदों पे तीर भी चलवाए, मस्जिदों पे तीर भी चलवाए। जब तीर चलाने से काम नहीं चला तो फिर मुसलमानों के घरों में जा के हाथ पैर पकड़े, मछली बांटी और मछली बांटी, और ये कहा मैं तुम्हें पैसा दूंगी, सब कुछ करूंगी, तुम्हारे लिए स्पेशल बजट लाऊंगी। नहीं हरा पाए। देखो, मैं मानता हूँ असदुद्दीन की आइडियोलॉजी, असदुद्दीन की राजनीति कुछ ही हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में हराने की ताकत किसी की नहीं है। प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ लें जा करके, प्रधानमंत्री भी हार जाए। मैं कह रहा हूँ काशी में हारे हैं प्रधानमंत्री, अयोध्या में हार किसकी हार है? जहाँ आप क्या लगाते हो? आप 500 साल बाद राम के मंदिर को बनाया गया, मुगलों की गुलामी दिखा करके राम के मंदिर को बनाया गया, और एक पूरे देश में हाहाकार मचा गया, वहाँ हरा दिया। क्यों हरा दिया? आप राम के मंदिर में भी पैसा खाने का, गबन करने का जो काम कर रहे हो, और पहली बारिश में छठ चू जाती है, और वहाँ का मेन मंत्र जो इस बात को आके बताता है, एक ही बारिश में, 1 घंटे की बारिश में अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन था, रामपथ की बखी उधड़ गई। बिहार में 4-4 पुल गिर गए, अटल सेतु में दरारें पड़ गई। सिर्फ भ्रष्टाचार, इस देश की योजनाओं को लूटने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डकैती डाल करके किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को तो अपने पास रखते ही नहीं है, जेल में डाल देते हैं। अपने पास नहीं रखते हुए, गुजरात वाले को गुजरात में रखते हैं। पास कहाँ? दिल्ली में कहाँ रखते हैं? गुजरात में रखते हैं। और सारे गुजराती ठेकेदार हैं। हारे क्यों हैं? पता क्यों हारे हैं? लोकल का युवा, अयोध्या का युवा बेरोजगार घूमेगा, और गुजरात का युवा वहाँ के इंजीनियरिंग करेगा।
गुजरात का युवा लूटेगा, डकैती डालेगा। और अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर दरार क्यों पड़ी, पानी क्यों टपका, रोडों पे बता रहे क्या गड्ढे गड्ढे हो गए। हाँ, तो जब भ्रष्टाचार नहीं क्यों हुआ, ताजमहल को देख लो ना, लाल किले को देख लो, जो लुटेरे थे, लुटेरों की बिल्डिंग आज भी खड़ी है और ईमानदारों की बिल्डिंग धराशायी होकर गिर रही हैं, पुल गिर रहे हैं। तो पता ये चलता है कि लुटेरे कौन थे और ईमानदार कौन थे, आकलन खुद हो रहा है, उनकी बिल्डिंगें गवाही दे रही हैं।